नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम एक नई ट्रेन यात्रा को कैप्चर करने जा रहे हैं जो कि होने वाली है वाराणसी जंक्शन से न्यू दिल्ली जंक्शन। और ट्रेन होगी इस बार द मोस्ट फेमस ट्रेन दिस टाइम, द वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली, द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड वी विल सी कि यह ट्रेन पहले जैसी थी क्या उस तरह ही अब भी है या क्या क्या परिवर्तन इसमें आ चुके हैं और इसके कैसी इसमें अब भीड़ रहने लगी है और कैसे अंदर की व्यवस्थाएं होती हैं। काफ़ी दिन बाद हम इस ट्रेन को देखने जा रहे हैं। हालांकि यह ट्रेन सबसे पहली वंदे भारत है जिसको चले हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। और पर कोई नहीं, अभी भी ये कुल मिला के 6 या 7 वंदे भारत ही इंडिया में चल रही हैं 7-8 रूटों पर। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस ट्रेन से यात्रा करने का अवसर मिल रहा है और आपको इसके बारे में बताने और इसके अंदर की जानकारी देने का मौका मिल रहा है। तो यह ट्रेन दिल्ली से जो कि सुबह 6 बजे चलती है और वाराणसी जंक्शन पर 2 बजे पहुंचने का टाइम है। सर्दी के टाइम होने के कारण दिल्ली से कानपुर तक घने कोहरे होने के कारण यह ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, लेकिन वाराणसी पहुंचते पहुंचते इसने काफ़ी अच्छा कवर किया। मात्र 1 घंटे 5 मिनट लेट हुई और 3:05 पर वाराणसी जंक्शन आ गई है। अब ये ट्रेन का छूटने का टाइम 3 बजे था जो कि रिशेड्यूल कर दिया गया है 45 मिनट्स, और अब ये 4 बजे यहाँ से रवाना होगी वाराणसी जंक्शन के लिए। और आप देख सकते हैं स्टेशन में कितना ज़्यादा रश है। सब इस ट्रेन में चढ़ने के लिए बेकरार है और दुख की बात यह है कि हमको ट्रेन में चढ़ने के बाद बाहर कर दिया गया। इसका कारण यह था कि इस ट्रेन की सफाई होगी। वाराणसी जंक्शन पर भी इसकी सफाई होती है। कानपुर में तो पूरी तरह धुलाई भी होती है, लेकिन यहाँ पर अंदर डिब्बों के अंदर सफाई की जाती है। यही है इस ट्रेन को जो अन्य ट्रेनों से बेहतर बनाता है। प्रीमियम ट्रेन है जिसकी सफाई 10 मिनट आधे घंटे में भी हो जाती है और सारे वर्कर्स ट्रेन के अंदर काम कर रहे हैं इस समय और सफाई कर रहे हैं। जो कुछ छोटी मोटी टूट फूट हुई है उन सबको रिपेयर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसीलिए इस ट्रेन को अन्य ट्रेनों से डिफरेंस बनाता है। एग्जैक्ट 4 बजे हम वाराणसी जंक्शन से छूट चुके हैं। ट्रेन 1 घंटे लेट अपने निर्दिष्ट स्थान से रवाना हो रही है। तो क्या देखते हैं ट्रेन कितना कवर कर पाती है। क्या यह 1 घंटा लेट पहुंचती है दिल्ली या 2 घंटा लेट पहुंचती है या कवर करती है, कुछ देखना पड़ता है। और ये रहा वाराणसी जंक्शन जिसको BSB जिसका है शॉर्ट फॉर्म, और ये ट्रेन हो रही है रवाना वाराणसी जंक्शन से। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये आई थी और काफ़ी बड़ा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराणसी जंक्शन का, बहुत ही बड़ा है। आप कभी आके देखिएगा, आपको ज़रूर पता चलेगा। और अब ये जर्नी में कुछ ज़्यादा शेष नहीं है। दिन पे ही जो कुछ अच्छे वीडियो बन सकते हैं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि रात होने के बाद तो इस ट्रेन के अंदर की ऐसे शीशे हैं ना कि रात होने के बाद बाहर बहुत ही कम दिखेगा, इतना धीरे दिखेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कुछ है। तो उस समय वीडियो बनाना एक टफ काम होता है और साथ ही साथ उस समय कम ही वीडियो शूट होंगे। तो जो अधिकतर वीडियो होंगे वो दिन में ही होंगे। सो आप वाराणसी से प्रयागराज तक का जर्नी को पूरा स्पेशल रूप से मैं आपको दिखाऊंगा। विशेष तौर पर मेरा फोकस उस पर ही रहने वाला है। हालांकि मैं कवर पूरा करूंगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि पूरी नई दिल्ली तक अच्छा सीन और अच्छे वीडियो ग्राफिक्स करूं, अच्छी एडिटिंग करूं, जिससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हालांकि अभी करते हैं पॉज। और आप देख सकते हैं इस ट्रेन में कितनी रस है, पूरा बदल चुकी है। यार ट्रेन शुरू में चली थी, जब मैंने वीडियो में शूट किया था तो एक डब्बे में मुश्किल से 10 लोग बैठते थे, और इस समय इतनी परिचित हो गई, इतनी प्रचलित या प्रसिद्ध हो गई है यह ट्रेन कि इतना ज़्यादा रस। आपको मैंने सारी अटैचियाँ दिखाई, पूरी सामान से लदी हुई, और सीसी चेयर कार, और इसी में सामान रखने के लिए कोई विशेष जगह नहीं होती है। आप ऊपर ही रखते हैं, जहाँ पर वो तार जैसे बने होते हैं उसमें रखना पड़ता है। हालांकि ठीक भी है, अन्य जनरल कोचेज़ में तो ये भी नहीं होता, वहाँ तो सीट के नीचे डालना पड़ता है। यहाँ पे तो इतनी व्यवस्था दी ही है। और ये देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन से हम निकल रहे हैं और ट्रेन ने अपना एक्सेलरेशन पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये वाराणसी की रोडें, सड़कें
अभी हम अगला स्टॉपेज हमारा स्टेशन मतलब जो हम क्रॉस करेंगे वो होगा बनारस। तो यहाँ बनारस नहीं रुकती है, या वाराणसी से होते हुए बनारस के रास्ते प्रयागराज जाती है। तो आपको शायद ये ना पता हो कि वाराणसी और बनारस अलग अलग स्टेशन हैं, जान लीजिए आज से। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हम क्रॉस कर रहे हैं बनारस, BSBS जिसका है शॉर्ट कोड। और ये भी है काफ़ी बड़ा स्टेशन, कई सारी ट्रेनें बनारस से स्टार्ट होती हैं, वो वाराणसी नहीं जाती हैं, बनारस से दिल्ली या अन्य जगहों पर जाती हैं। और ये बनारस हो गया है क्रॉस, और अब ट्रेन करेगी अपनी स्पीड में इजाफा। अभी तक ट्रेन को स्पीड 110 नहीं था। और आपको बता दें कि प्रयागराज तक बनारस से जो ट्रैक है वो 110 किलोमीटर पर आवर ही है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते इस ट्रेन को भी। तो 110 पर ही चलेगी यार ट्रेन अब से। तो बनारस क्रॉस करते ही हमको मिल गया है एक वाटर बॉटल, MRP ₹15 का, IRCTC लिखा है इस पर। और अब हमारी ट्रेन पूरे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। और हम अगला स्टेशन जो क्रॉस करने वाले हैं वो आई गेस है बुरहानपुर। बुरहानपुर या बुरहानपुर, आप जो भी बोलिए, मुझे तो बुरहानपुर ठीक लगता है। और आप देख सकते हैं सूर्य अस्त होने की कगार पर आ चुका है पूरा, और जल्द ही हम उस स्टेशन को करेंगे क्रॉस। और देखते हैं तब तक का सीन कैसे चलता है। बुरहानपुर की बात करें या बनारस के बाद दूसरा स्टेशन ही है जो हम स्किप कर रहे हैं। और इसको मैं एक प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का ही स्टेशन मानता हूँ, ये बनारस का नहीं मानता हूँ। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो। यही वो समय है जो हम कुछ नज़ारों को देख सकते हैं बाहर के। आप प्रयागराज और वाराणसी के बीच लहरा रहे हरे भरे खेतों को देखिए, और सूर्य तो अपने चरम सीमा मीन्स अस्त होने की कगार पर आ खड़ा है। और मेरे कैमरे के ऊपर सूर्य ही की परछाई, सूर्य का डायरेक्ट फोकस कभी कभी आपको अवश्य दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा सीन है आता है। लेकिन कैमरे की इतनी क्षमता नहीं है जो सूर्य के जैसे तेज को एक्सेप्ट कर पाए। भूख तो काफ़ी तेज़ लगी हुई है। इस ट्रेन का इंतज़ार करते करते मैं सुबह 10 बजे से वाराणसी में आया था अपने घर से। और अब स्नैक्स सर्व किया जा रहा है, मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा जल्द ही। स्नैक्स हमारे पास भी आएगा, शायद आपको दिखा सकूं मैं। तो वो कैटरर हम लोग को स्नैक्स बांट रहा है, आगे एक वाली सीट पर ही है। और धीरे धीरे हमारे तरफ जैसे जैसे आ रहा है, मेरी भूख और बढ़ती ही जा रही है। फिर देखते हैं कि क्या है स्नैक्स में। और स्नैक्स मीन्स चाय के साथ दिया जाने वाला नाश्ता आप बोल सकते हैं। और स्टेशन को हम यूँ करते हैं जस्ट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करते जा रहे हैं। सामने एक LHB ट्रेन भी आप देख सकते हैं, जिसको भी हम यूँ क्रॉस किए जा रहे हैं। और ट्रेन तो हो गई क्रॉस, लेकिन प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है ये वाला, वो भी हो चुका है क्रॉस। और हमारा स्नैक्स किधर है, कहाँ पहुँचा, मैं इसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ, कहाँ पहुँच गया। अभी तो जस्ट सीट के आगे ही था, देखते हैं कब तक हमें मिल पाता है। ये हमारे बगल वाले की सीट, जिसने अपने सीट का फुल यूज किया है, मैं क्या ही बोलूँ उनका। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, अब ये पहले जैसी नहीं रही है, अब एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगा। और ये रहा स्नैक्स, प्लेट तो बढ़िया दिख रही है, काश जल्दी मिल जा। ज़रूर आप लोग को भी ऐसी उत्सुकता होती होगी जब आपके सामने खाना आके इस तरह आप इंतज़ार करवाए। उत्सुकता तो ज़रूर सबको होती है। कमेंट में बताइए यदि आपको ना हो रही हो तो, इस ऐसे क्षण पे उत्सुकता आने के बाद भी आपको ना मिले। फाइनली हमको मिल ही गया स्नैक्स, अब रिव्यू करते हैं इसका। तो स्नैक्स में हमें मिली है एक कचौड़ी,
और ये रहा हमारा सैंडविच, इसमें होगा एक सैंडविच और देखते हैं खोल के कैसा है सैंडविच। और ये रहा हमारे पास गुड़ चना, गुड़ चना अभी बाद में देखते हैं, फिर सैंडविच को खोलते हैं। सैंडविच किस रंग रूप का दिखता है देखना तो बनता है। सैंडविच हमने खोल लिया है फाइनली, और ये रहा सैंडविच। और ये है इंस्टेंट टी मेकर चाय, इसको पानी में डालेंगे तो चाय बन जाती है। देखते में तो केचप, और ये है एप्पल जूस। अच्छा, ये काम भर का स्नैक्स ठीक ही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन की स्पीड वर्तमान समय में क्या है, जो कि 1 घंटे लेट चली थी वाराणसी जंक्शन से, और इस समय है 36 मिनट लेट। कितना ट्रेन ने कवर किया? 24 मिनट कवर कर लिया। वो काफ़ी अच्छी बात है। ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं 110, 112, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और प्रयागराज और वाराणसी के जस्ट बीच में इस समय हम पहुँचे हैं। काफ़ी अच्छी है बात यह इस ट्रेन की स्पीड 110 ही है, कॉन्टीन्यूअस है। वह बनारस से जैसे ही निकली थी, वाराणसी नहीं, मैं बनारस बोल रहा हूँ, वाराणसी के बाद बनारस पड़ता है 3-4 किलोमीटर पे। उसके बाद से जैसे ही ट्रेन निकली 110 को इसने गेन कर लिया और पूरा 110 पर ही चली आ रही है। 111, 112 ऐसे तो फ्लक्चुएशन हल्का फुल्का होता ही रहता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं प्रयागराज कब पहुँचते हैं। और ट्रेन अभी भी 110 की स्पीड से चली जा रही है। अब आप सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य काफ़ी दूर होकर चला है धरती से, पृथ्वी से, जिस कारण मैं सूर्य को स्पष्ट रूप से कैमरे में कैप्चर कर पा रहा हूँ। सूर्य जैसे जैसे दूर जाता है उसकी रोशनी घटती जाती है, सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है। इसको बोलते हैं सन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी गॉन एंड तब हो जाएगी रात। और देखते हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि हमारी ट्रेन मात्र 30 मिनट लेट रही है। ट्रेन ने 30 मिनट कवर किया, लेकिन अभी प्रयागराज 10 किलोमीटर बचा है। और अगर इसके पहले ट्रेन को कहीं रोक दिया जाता है या धीरे धीरे चलाया जाता है तो ये सारा किया हुआ कवर ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड को स्लो किया जा रहा है, और सूर्य हमसे दूर ही होता चला जा रहा है। और ये हम लोग की ट्रेन जो हम लोग ने खाया पिया था वो हमसे ले जा रही है। अच्छा है, लिए जाएं, कम से कम सीट तो आके खाली रहे। और ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो कर दिया गया है। क्या यह ट्रैक की लिमिटेशन है या कुछ और होगा? पर ऐसी ट्रेनों के लिए अच्छे ट्रैक होने चाहिए। अभी प्रयागराज 10 किलोमीटर है, प्रयागराज के पास अगर होता, वहाँ पर स्पीड स्लो की जाती, तब तो मैं कुछ संतुष्ट होता। पर यहाँ पर स्लो किया जा रहा है। अभी 10 किलोमीटर है प्रयागराज यहाँ से। पर कोई नहीं, देखते हैं कि ये स्पीड स्लो चलती ही है या रुक भी जाती है। अगर रोक दी गई तो जो कवर 30 मिनट इसने किया सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे अगर चलती तो शायद अपने राइट टाइम पे नई दिल्ली पहुंच जाती। 11 PM राइट टाइम है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वर्कर्स इसको पहुंचते देंगे। लेकिन फ़िलहाल फिर भी कई सारी ट्रेनों को इसके लिए रोक के इसको पार कराया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की वंदे भारत जैसी ट्रेनें बहुत सारी अगर चला देंगे तो इससे होगा क्या, जो नॉर्मल मेल पैसेंजर और एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस, यहाँ तक कि सुपर फास्ट ट्रेनें भी हैं, सब लेट होने चालू हो जाएंगी। ये तो मान लीजिए टाइम पे निकल गई, लेकिन उसके पीछे जो ट्रेनें लगी हैं वो लेट होने चालू हो जाएंगी। पर क्या ही बोलें, अब ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कई ऐसे रूट हैं जहाँ पर 5-5 मिनट पे सेम रास्ते पे, सेम ट्रैक पे, सेम डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं। अगर उस पर एक ट्रेन और बढ़ा दिया जाएगा तो एक लेट हुई तो सारी की सारी लेट। तो फाइनली ट्रेन पुनः स्पीड पकड़ ली है। और जो कि पानी टेस्ट का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, एक बार मैं पुनः एक बार टेस्ट करता हूँ पानी की बोतल, पानी को मतलब ग्लास में रख के, कि पानी कितना हिलता है, कितनी वाइब्रेशन होती है इस ट्रेन के अंदर सीटों में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी हिल नहीं रहा है। ट्रेन देख सकते हैं पूरा 110 kmph की स्पीड में चल रही है। और ट्रेन पे कोई डाउट नहीं है ट्रेन के स्पीड पे, और पानी की बोतल पूरी इस तरह। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन के फीचर अभी भी ज़िंदा है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से ट्रेन वही है।
मुझे टाइम लग गया सर, शीशा फोड़ दिया किसी ने। अच्छा हाँ टाइम लग गया, शीशे का किसी ने पत्थर मार दिया अभी 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 क्या हुआ? किसी ने पत्थर मार दिया, शीशा तोड़ दिया ट्रेन का। यूपी है ना, इस साइड से शीशा फोड़ दिया। किसी को लगी तो नहीं लगी नहीं। ऐसे बैठे हुए थे। एक डिफरेंट होता है, क्रैक होता है पूरा, ये टूटता नहीं है, क्रिस्टल बन जाते हैं। अरे सर्दी लग रही है क्या लगे मुझे आ जाओ जैसा कि अभी आपने सुना ही होगा कि वह सिक्योरिटी पर्सन या सफाई कर्मी भी बोल सकते हैं उसको, दोनों काम कर रहा था। कैसे ट्रेन के 2 शीशे को तोड़ दिया गया हमारे पीछे वाले डिब्बे में, कोच में, बाहर से पत्थर मार के तोड़ दिया गया। तो क्या इतना ही मजबूत है ये शीशा? इस बात पे ये भी तो सवाल उठने चाहिए कि कैसे वो पत्थर आया, और मतलब आके लगना तो स्वाभाविक है, पर इतना कमज़ोर शीशा है कि पत्थर लगते ही टूट गया। और आप बात करेंगे ड्राइवर के सामने के शीशे की, तो वहाँ पर तो वो भी नहीं है जो WAP-7 या 5 में सुरक्षा के लिए लोहे की जालियाँ बनी होती हैं, उसमें तो जाली भी नहीं है। अगर उस पर कोई पत्थर मार दे तो ड्राइवर बेचारा वहीं के वहीं उसके सर पे चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। खैर क्या ही बोल सकते हैं, या तो आगे के शीशे कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे और पीछे इधर कोच के शीशे अलग होंगे और ड्राइवर के शीशे अलग होंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा सो शीशे को पत्थर मार के तोड़ा जा सके अगर। कितनी सुंदर नेचुरल ब्यूटी दिख रही है। सूर्य एकदम अस्त होने की कगार पे है, एकदम हल्का सा सूर्य दिख रहा है और हम इस नदी के ऊपर बने ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं। नदी पूरी सूख चुकी है, कोई पानी नहीं है। मुझे नहीं पता यह कौन सी नदी है, मैं पहली बार खुद ही इस रूट से जा रहा हूँ। गंगा नदी भी नहीं बोल सकता हूँ, क्या पता है गंगा नदी है, कैसे बता बोल दूँगा कोई और नदी, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं प्रयागराज में आके, तो यमुना हो सकती है। सरस्वती तो अदृश्य धारा के रूप में बहती है, उसको तो पौराणिक कथा है, उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा, तो यमुना नदी में बोल सकता हूँ शायद, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट विच रिवर इज इट इज़। बट फ़िलहाल आप इस पुल को देखिए और सूर्य कैसे अस्त हो रहा है। इस सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये एक पुल बनाया जा रहा है और एक पुल बन रहा है, काफ़ी अच्छा। उस तरफ सड़क के लिए तो पुल बना, ये मतलब कि एक और रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इस पुल के ऊपर से, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये नहीं पता है कि कैसे नदी के अंदर पुल को बना दिया जाता है, या तो उसके पानी को किसी अन्य डायरेक्शन से या किसी अन्य जगह से निकाला जाता होगा, तब तो वो पुल बन सकता है। नहीं तो उसके अंदर काम करना मीन्स बहुत ज़्यादा, कैसे नदी के अंदर मीन्स ईंटे पत्थर को कोई ले जाके जोड़ सकता है, अब मुझे तो नहीं आइडिया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके पानी को या तो कहीं दूसरे रास्ते से बाईपास करा दिया जाता है, उसके बाद पुल बनने के बाद पुनः उस पानी को अपने ओरिजिनल रास्ते से निकाला जाता है, ये हो सकता है, पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं पुल नदी के अंदर। और ये नदी में थोड़ा बहुत पानी है अभी भी, ये आप देख सकते हैं। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है गंगा नदी है, हो सकती है गंगा ही नदी हो ये, क्योंकि ऐसे जो पुल बने हैं हरि प्रयागराज में गंगा नदी के ऊपर ही बने हैं। एक बार मैं आ रहा था, लेकिन वो रास्ता सही नहीं, ये गंगा नहीं हो सकती, गंगा उधर से होती है, जब प्रयागराज की ओर आप आएंगे सतनी कतना से होके, तब आपको गंगा नदी मिलती है। हो भी सकती है गंगा, नहीं पता नहीं, आपको पता हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं कि कौन सी नदी है। टाइम स्टैम्प में लगाया हूँ, आप उसका टाइम बता के मुझे बता दें कौन सी नदी है। और जहाँ तक लगता है गंगा ही हो सकती है, क्योंकि इतने मंदिर बने हैं और वहाँ पर एक जगह अस्थियों को जलाया जा रहा था, आपने देखा होगा। ऐसा तो केवल गंगा नदी के पास ही किया जाता है। ट्रेन अब स्पीड पुनः पकड़ रही है,
अभी भी प्रयागराज लगभग 5 किलोमीटर बचा है और ट्रेन अभी भी हमारी 20 मिनट बिफोर ही चल रही है। तो स्लो करने के कारण देखिए 10 मिनट डिले हो गया। 30 मिनट बिफोर थी, अब 20 मिनट बिफोर हो गई। बिफोर कह रहा हूँ, 30 मिनट लेट थी, अब 20 मिनट लेट हो गई। माफ़ करिएगा, 40 मिनट लेट। मैं उल्टा बोलते चले जा रहा हूँ। और देखिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया है यहाँ पर। क्या हो गया, इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा दिया गया इस जगह पर? आप देख सकते हैं कितनी फास्ट ट्रेन को रोका गया। ब्रिज से निकलने के बाद स्पीड पकड़ रही थी और फटाक से रोका इमरजेंसी ब्रेक लगा के। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पे रुके हुए ट्रेन को हो गए 15 मिनट और ट्रेन हो चुकी है पूरा 55 मिनट लेट। जो हुई थी इसने कवर किया था आधा घंटा, 1 घंटे लेट तो चली गई थी, लेकिन आधा घंटा कवर भी किया। पुनः 25 मिनट लेट हो गई। ये प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले से लेट होना शुरू हुई। और ये क्या, ट्रेन को बैक किया जा रहा है, ट्रेन पीछे हो रही है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है आगे ट्रैक पर। ये देखिए, शायद आपको फील ना हो पर ट्रेन को बैक किया जा रहा है। और पुनः बैक थोड़ा करने के बाद रुक गई है ट्रेन। और इतना देर रुकने के बाद फाइनली 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चलती है। 20 मिनट रुका गया, बताइए क्या है, क्या हो रहा है। मीन्स बैक किया गया हल्का सा, फिर चलाया गया 20 मिनट रुकने के बाद। मीन्स वंदे भारत एक्सप्रेस की इस समय जो पोजीशन है वो राजधानी एक्सप्रेस से भी काफ़ी ऊंची है। तो जब इसके साथ ये हो रहा है तो फिर अन्य ट्रेनों के साथ आप सोच ही सकते हैं क्या हाल हो सकता है। खैर क्या ही बोल सकते हैं, जब ये पोजीशन है इंडिया में तो अन्य ट्रेनों के साथ क्या होगा, पर उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए पूरा जो कवर किया गया था 30 मिनट, वो पूरा कवर ख़त्म हो चुका है और पुनः ट्रेन हो चुकी है 1 घंटे लेट। अब पुनः आप ट्रेन स्पीड पकड़ेगी और पुनः प्रयागराज पहुंचेगी, फिर प्रयागराज से डिपार्चर लेगी। तो क्या ही बोले, मीन्स कवर करने के बाद रोक के डिले किया गया। या तो ट्रैक मैन काम नहीं कर पाया हो सही समय पर, जिससे ट्रेन को रोका गया हो, या तो कुछ भी हो सकता है। मीन्स क्या कह सकते हैं हम। मालगाड़ी खड़ी है, या तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ये जा रही होगी, पूरा नहीं जा पाई होगी, उस समय तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाया होगा। पर जो भी हो मुझे नहीं पता क्यों इसलिए इतना टाइम लगाया गया, क्यों रोका गया। कुछ ट्रैक में ही प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि चलिए छोड़िए, देखते हैं ये हम प्रयागराज कब पहुंचते हैं और कब डिपार्चर होता है प्रयागराज से। ट्रेन पुनः स्पीड में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और सूर्य पूरी तरह से ढल चुका है और अब हो जाएगी रात। और रात में वीडियो इस ट्रेन से में अंदर से बनाना काफ़ी मुश्किल काम, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता है। इसके शीशे इतने ज़्यादा मीन्स काले हैं या कुछ क्या बोले, मतलब रात हो जाने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आता है। शायद इसी का इफ़ेक्ट है कि जब दिन में धूप भी आती है ना सामने से तो बहुत कम आती है। मीन्स पूरे ये मीन्स शीशे इस टाइप के हैं जो लाइट के परसेंटेज जो आर पार हो रहा है उसको डिक्रीज करते हैं ना, तो अंदर से ज़्यादा लाइट बाहर जा पाती है ना बाहर से ज़्यादा लाइट अंदर आ पाती है। ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका एक और बेनिफिट है कि जो अंदर एसी चलती है उसके कारण जो ठंडा या गर्म ही किया जाता है उसका इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, इन्वायरमेंट के कारण उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर मीन्स शीशे हम खोल दें और एसी चलती रहे तो एसी का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से बाहर से ठंड या गर्मी जो होगी आती रहेगी और एसी उसका अपोजिट काम तो करेगी, पर बाहर से सारा चीज़ नॉर्मल होता जाएगा। इसलिए शीशे बंद किए जाते हैं एसी वाले कोचेस में। और
नॉर्मल ट्रेन में जो शीशे होते हैं थोड़ा कम चौड़े होते हैं, तो जिससे कि बाहर से और अंदर से लाइट का आर पार तो हो जाता है ज़्यादा, पर उनकी जो एसी होती है उसमें आपको मीन्स ठंडी या गर्मी के मौसम में भी ठंडी लग सकती है, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी गर्मी लगती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो शीशे होते हैं वो क्या बोलते हैं मीन्स पतले होते हैं, तो पतले होने के कारण उनसे लाइट का आर पार हो जाना ज़्यादा होता है। इस शीशों से लाइट ज़्यादा मात्रा में नहीं आर पार हो सकती है, जिस कारण कि एसी अच्छे से चल सकती है और एसी को चलाने में खर्चा कम आता है, बस ये मेन बात है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है एसी मीन्स मोटे शीशे बनाने से। अब संभवतः हम प्रयागराज जंक्शन आ ही चुके हैं, वो हमारे सामने खड़ी है महामना एक्सप्रेस जो वाराणसी से न्यू दिल्ली जाती है। चलने का टाइम इसके बाद का है, लेकिन इसके 3:25 पे है उसका, लेकिन आज उसको पहले छोड़ दिया गया और सीधे उसका भी स्टॉपेज प्रयागराज ही है, जहाँ तक मुझे पता है। वो प्रयागराज में खड़ी रहेगी, मेरी को आगे निकाल के फिर उसको निकाला जाएगा। सेम रूट है, कानपुर होते हुए दिल्ली वो भी जाएगी, ये भी दिल्ली जाएगी। ये 3 बजे चलती है, बस फर्क कितना है वो 3:25 पे चलती है, लेकिन क्योंकि ये लेट थी 4 बजे चली तो उसको 3:25 पे छोड़ दिया गया। ये एक अच्छी अप्रोच है, मैं मानूँगा। नहीं तो उसको भी रोके रहते 3-4 बजे तक, फिर 4:25 पे उसको चलाती, ये कोई बात नहीं होती। एक लेट हुई तो बाकी सब लेट हो जाए। आगे जहाँ पे आपको करवाना हो क्रॉस, वहाँ पे उसको रोक के अपनी रिक्वायर्ड ट्रेन को क्रॉस करवानी ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो अन्य कुछ रूटों पे मैंने देखा है, राजधानी जब ट्रेन चलना होता है, मान लीजिए उसके 10 मिनट बाद कोई ट्रेन तो चलना है राजधानी का, 30 मिनट लेट हो गई तो पहले 30 मिनट बाद राजधानी चलेगी, फिर जो दूसरी ट्रेन है वो 40 मिनट या 50 मिनट लेट हो जाएगी उस राजधानी की वजह से। तो 30 मिनट राजधानी लेट चली तो 50 मिनट वो लेट चलेगी। तो ये सब कुछ कमियां हैं इंडियन रेलवे में, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। लेकिन करें भी क्या, अगर आखिर फिर लोग बोलेंगे कि आप रुपए किस बात का ज़्यादा लेते हैं। राजधानी के थर्ड एसी का किराया बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे टिकट या सीट्स अवेलेबिलिटी घटती जाती है। आपको शायद पता ना हो, बता दो, राजधानी या दुरंतो में ये होता है। सेम वंदे भारत में भी होता है, टिकट जैसे जैसे सीट कम होगी प्राइस बढ़ता रहेगा। तो मैंने एक बार बुक किया था, जो सेम थर्ड एसी टिकट 1500 का मिलता है, वो राजधानी मुझे 3500 का मिला था। सोच लीजिए, थर्ड एसी टिकट। तो फिर स्वाभाविक है कि सामान्य ट्रेनों को रोक के राजधानी को क्रॉस करवाना ज़रूरी है। भाई, लोगों से पैसा इसीलिए ज़्यादा लिए हैं, उनको जल्दी पहुंचा देंगे। तो देख सकते हैं प्रयागराज में कितनी सारी मालगाड़ियों की लाइन लगी है। ये सब कानपुर रूट या वाराणसी रूट पे जाने वाली है मालगाड़ियाँ। और कानपुर पे मैं क्या बताऊँ, वहाँ तो मालगाड़ियों की लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक मालगाड़ी, 9 मालगाड़ी एक सेम लाइन पे खड़ी रहती हैं। आपको मैं बता दूँ, मैं एक बार देख रहा था, वो प्रयागराज जंक्शन आ गया है और हम प्रयागराज जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड में स्टेशन है, राइट साइड में नहीं है इस बार। राइट साइड में जिधर हम बैठे उधर कानपुर आता है और दिल्ली भी इधर ही आता है, बस प्रयागराज उस साइड आता है। 3 ही स्टेशन ही है, तो एक अपोजिट साइड हमारे आ जाता है और 2 हमारे साइड आ जाता है। कोई नहीं, इक्वल डिवीज़न है। और आप देख सकते हो हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है प्रयागराज दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि कानपुर में भी नहीं रुकती है, सीधे प्रयागराज से चलने के बाद न्यू दिल्ली रुकती है। ऐसी ट्रेनें हैं। तो वो प्लेटफॉर्म, हम थोड़ा प्लेटफॉर्म पे आगे जाके रुकते हैं प्रयागराज पे, मीन्स जहाँ पे बोल सकते हैं कि हम स्टेशन के आगे दूसरे स्टेशन पे जाके रुकते हैं, पर है वो प्रयागराज ही। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी आगे जाके हमारी ट्रेन को रोका जाता है। प्रयागराज का ओरिजिनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं रुकती है, पर लोग उसको प्रयागराज ही, और जब तक देखिए प्रयागराज जंक्शन ही लिखा जाता है तो उसको प्रयागराज ही बोलते हैं, पर वास्तव में जो है वो प्रयागराज स्टेशन नहीं है उस ट्रेन का स्टॉपेज में अगर बोलूँगा तो। पर खैर प्रयागराज ही कह सकते हैं, क्या ही बोले, फिर उस बात में कितनी बार टिप्पणी करें। लगभग 500 मीटर आगे है प्रयागराज से वो स्टेशन जहाँ पे इसको रोका जाता है। देख सकते हैं आप प्रयागराज का प्लेटफॉर्म निकले जा रहे हैं और मात्र 2 मिनट के लिए गेट खुलता है। अगर चढ़ गए, उतर गए, फिर गेट बंद हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं खुलेगा। और हर स्टेशन के आने से पहले और आने के बाद अनाउंस किया जाता है ये नेक्स्ट स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन, थैंक्स फॉर ट्रेवलिंग इन वंदे भारत इंडियन रेलवे। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, बिल्कुल मेट्रो की जैसे, केवल 2 मिनट खुलेंगे,
कि अपना सारा सामान लेके उतरे, ये सब बोलता रहता है। ये भी बोलेगा सारा सामान लेके उतरे, एक भी सामान ना छोड़े, और ट्रेन रुकने के बाद ही उतरे, और दरवाजे मात्र 2 मिनट खुलेंगे। कैसे संभव है? ट्रेन रुकने के अब यही कर सकते हैं कि दरवाजे पे जाके लाइन लगा के खड़े हो जाएं, 2 मिनट जैसे हो, फटाफट सब उतरो, फटाफट सब चढ़ो। आप देख सकते हैं प्रयागराज की प्लेटफॉर्म को पूरा स्किप करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं, और हमको प्रयागराज से थोड़ा आगे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर रुकना है। प्रयागराज पे नहीं रुकती है हमारी ट्रेन डायरेक्ट, एक्सप्लिसिटली हम बोले तो। और चलिए फाइन, मैं प्रयागराज जंक्शन एटलीस्ट आपको अच्छी तरह से दिखा पा रहा हूँ। इतनी अभी लाइट है कि प्रयागराज जंक्शन आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि आगे कानपुर से दिल्ली तक का तो पूरा रास्ता है, उसमें कितने अच्छे अच्छे इटावा, टुंडला, फिरोजाबाद जैसे स्टेशन मैं मिस कर दूँगा इस रात के कारण मैं मिस क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा उसकी एडिटिंग करके कुछ इफ़ेक्ट डाल के उन पर ब्राइट किया जाए, पर देखते हैं कितना मैं सक्सेस हो पाता हूँ उसमें। वो सब बड़े बड़े स्टेशन सब स्किप होंगे, लेकिन सब रात के कारण दिखेंगे नहीं, और इस ट्रेन से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती। इतने मोटे, इतने काले शीशे हैं कि लाइट लगभग 60% लाइट का कैंसिलेशन हो जाता है यहाँ इस ट्रेन से, इसके शीशों से। और उस तरफ तो प्रयागराज स्टेशन स्किप हो चुका है, और हमको जिस साइड रुकना है उस तरफ से भी स्किप हो चुका है। हम अगले स्टेशन या अगला प्लेटफॉर्म जो आगे बढ़ा के बना दिया गया है उस पर ही हमको रुकना है, और वो उस पर अब हम पहुंचने के वाले ही हैं, और ट्रेन रुकने वाली है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से उधर से कोई स्टेशन नहीं दिख रहा है, स्टेशन ख़त्म हो चुका है प्रयागराज का। कितने सारे डीजल इंजन यहाँ खड़े हैं सारे डीजल इंजन लगता है यहीं पे उठा के ला के रख दिए गए हैं। ये कोई वर्करों के लिए होगा, सब वर्कर की वैगन्स खड़े हैं। WAP7 कितने सारे खड़े हैं प्रयागराज जंक्शन में, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों के लोकोमोटिव यहाँ चेंज किए जाते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, प्रयागराज से सतनी करना के लिए जो ट्रेन जाती है, जो लखनऊ से आती है, यशवंतपुर वगैरह जाती हैं, उनके सबके लोकोमोटिव को बदलना पड़ता है जाने आने दोनों आने वाली ट्रेनों को। केवल वाराणसी जाती है जो प्रयागराज से, उसमें लोकोमोटिव चेंज नहीं होता, बाकी सब में इंजन नहीं, उसमें भी चेंज होता है, मैं तो भूल गया। सिकंदराबाद दानापुर जो सुपर फास्ट आती है उसका भी चेंज होता है। लखनऊ तो जो सुपर फास्ट जाती है अमेठी प्रतापगढ़ के रास्ते, उसमें भी लोकोमोटिव चेंज होता है, मीन्स प्रयागराज में ही चेंज होता है। तो प्रयागराज में सारे लोकोमोटिव को खड़े किए गए हैं, इलेक्ट्रिक हो या क्या हो, वो क्या बोलते हैं, डीजल लोकोमोटिव, सारे खड़े रहते हैं। फाइनली हम रुक गए प्रयागराज जंक्शन में। प्रयागराज में काफ़ी आगे रुक के जो नया प्लेटफॉर्म बनाया गया उस पर हमारी ट्रेन रुकी है। तो केवल 2 मिनट रुकने के बाद यह वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। और अच्छी बात यह है कि ट्रेन को ज़्यादा रोका नहीं गया, केवल 2 मिनट रोका गया, क्योंकि पहले ही ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी है। और 1 घंटे लेट चलने के बाद, आधा घंटा लेट होने के बाद पुनः 1 घंटा लेट से ट्रेन स्टार्ट होती है। तो अब अगर यह ट्रेन कवर कर लेती है थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट अभी भी है कि ये कानपुर से जो न्यू दिल्ली तक का रूट है उस पर ट्रेन की स्पीड कॉन्टीन्यूअस 130 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। 400 में से आप कह सकते हैं लगभग 440 किलोमीटर में से 380 किलोमीटर की जो ट्रैक है वो पूरा 130 किलोमीटर पर आवर का है। तो वो काफ़ी अच्छा रेलवे ट्रैक है, मीन्स ऐसा मैंने पहला रेलवे ट्रैक देखा जो इतना बड़ा हो और 130 किलोमीटर पर आवर का। और दूसरा जो इंडिया में सबसे बड़ा है वो है वडोदरा कोटा से वडोदरा, 600 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, पर उसमें बीच बीच में 130 से स्पीड ड्रॉप भी है, लेकिन 130 पूरा है वो कह सकते हैं। Next station is Kanpur Central Station.
अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशन है। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. भारतीय रेल आपका सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। तो आपने सुन ही लिया होगा मैडम जी का अनाउंसमेंट, जो कि ऑटोमेटिक एक बार करके सेव कर दिया गया है। और आगे से ड्राइवर क्या उसके कुछ और कर्मचारी रहते हैं, वो इसको सबको प्ले कर देते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलती है तो यात्रियों का स्वागत करने के लिए प्ले किया जाता है, और ट्रेन स्टेशन आने से पहले कितने मिनट रुकेगी, क्या है मीन्स कौन सा स्टेशन है, ये सब वो बताता है। तो ये सब ऑटोमेटिक एक बार कोई रिकॉर्ड करके रख देता है और बार बार उसको प्ले किया जाता है। अब आप इसकी स्पीड देखिए। और यह ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है और प्रयागराज से कानपुर तक, अब माफ़ करिए, प्रयागराज से पूरा न्यू दिल्ली तक का ट्रैक 130 किलोमीटर पर आवर का है, एक्सेप्ट सम स्टेशन। एट सम स्टेशन इट इज़ एट 60 और 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड, बट नेवर in the full track, the upcoming track except Kanpur, there is no place where the speed is below 30 km or 20 km per hour. Everywhere it will run at least means 30 km per hour. तो 30 इसका मिनिमम स्पीड है। बाकी के ट्रैक पे मीन्स ये कुछ स्टेशनों की बात है कानपुर के अलावा, और पूरा आगे तक दिल्ली तक 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर चुकी है। और अब ये कानपुर तक 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाएगी, फुल स्पीड में। और इस रूट की बात है कि इसमें कहीं भी इसकी स्पीड स्लो नहीं होगी। प्रयागराज से कानपुर तक कहीं भी नहीं स्लो होगी, पूरा 130 किलोमीटर पर आवर चलेगी। कानपुर स्टेशन के नियर आके ही स्पीड स्लो होगी बस। और अब बाहर के व्यू को लेने में होगी काफ़ी दिक्कत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। बाहर के व्यू आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे क्योंकि रात हो गई है और शीशे इतने ज़्यादा क्लासिक है। और अब के वंदे भारत के कोचेस में यही एक डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है कि जो शीशे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग या लाइट को रोकने वाले हैं, लाइट के बैरियर है कह सकते हैं। लाइट पूरी लाइट को लगभग 60% लाइट रोक लेते हैं, लाइट आने ही नहीं देते हैं अंदर, ना तो अंदर की लाइट बाहर जाने देते हैं। बहुत ही कम लाइट आती जाती है। जब लाइट कम होती है तो फिर सारा असर, इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। और बाहर की व्यू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। स्टेशन पे जो लाइटें जलती हैं ना, वो भी इतनी धीमे प्रतीत होंगी कि क्या ही बोलें आज की इन वंदे भारत के कोचों में। अब आप देख सकते हैं कि 130 किलोमीटर पर आवर की कंटिन्यूअस स्पीड में ट्रेन पूरी स्पीड में दौड़ रही है। और ये कानपुर और प्रयागराज के बीच का जो रूट है ना, वो आजकल हर ट्रेन को 130 पे दौड़ाया जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ वंदे भारत और अन्य राजधानी या एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन में भी अगर ट्रैक खाली है तो कोई भी ट्रेन मीन्स ज़्यादा या कम टाइम में, लेकिन पूरी सारी ट्रेनें सारे का टाइम इक्वल होगा। अगर एक एक्सप्रेस ट्रेन ले लें, LHB होनी चाहिए, लेकिन LHB कोचेस, LHB एक्सप्रेस ले लें, सुपर फास्ट ले लें, राजधानी ले लें, दुरंतो ले लें, वंदे भारत ले लें, और दिल्ली तक जाना है प्रयागराज से, तो पूरी प्रयागराज से दिल्ली तक का जो ट्रैक है वो 130 किलोमीटर पर आवर का है। तो पूरा सारी ट्रेनों को सेम समय लगेगा। वंदे भारत को 1-2 मिनट का फ़र्क आएगा, वंदे भारत को कम लगेगा 1-2 मिनट, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट है। बाकी सारा चीज़ सेम है, एक्सेलरेशन के अलावा इन सब ट्रेनों को 130 से दौड़ाया जाएगा। आप खुद ही सोचिए, सारी 130 से चल रही है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, ट्रैक उस पर
स्टेशन के बगल जो स्पीड स्लो की जाती है। और इस ट्रैक की खास बात ये है कि कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्पीड स्लो की जाए, एक्सेप्ट एक दो जगह, जैसे इटावा जंक्शन हुआ, बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन को 60 किलोमीटर पर आवर से चलाया जाता है। तो अगर मैं इस बात करूँ जो प्रयागराज दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस है और इस वंदे भारत की बात करूँ, और दोनों के अगर ट्रैक पे आगे कोई ट्रेन ना हो तो दोनों ही ट्रेनें सेम स्पीड से चलेंगी और दोनों ही सेम समय पे पहुंचेंगी। वंदे भारत 1 मिनट या 2 मिनट ही पहले पहुंच पाएगी, जो कि इसका एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के कारण होता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत ही फास्ट है। तो ये रही कुछ बात। तो आप जान सकते हैं कि वंदे भारत और अन्य ट्रेनों में क्या डिफरेंस है। और जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है प्रायोरिटी की। तो अगर राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी, सारी ट्रेनें एक रूट पे हैं तो पहले ये जाएगी वंदे भारत, उसके बाद राजधानी, उसके बाद दुरंतो, उसके बाद सुपरफास्ट, उसके बाद एक्सप्रेस मेल, और उसके बाद जाके पैसेंजर ट्रेन। ये है प्रायोरिटी। तो इस जगह पे डिफरेंस क्रिएट होता है इन ट्रेनों में और उन ट्रेनों में, बस यही है। बाकी ट्रैक सभी ट्रेन को 130 से दौड़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप शीशे में देखिए, हम बाहर का कुछ नहीं देख सकते, ऐसा शीशा है। और शीशे में मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा आपको शैडो ही दिखेगी। अंदर बैठे यात्रियों की पूरी स्पष्ट प्रतिचित्र आपको शीशे में दिख जाएगा। और मैंने जस्ट अपना वाईफाई ऑन करने की कोशिश की, एक बार गलती से टिक हो गया और मुझे यहाँ दिखता है कि ट्रेन के अंदर वाईफाई लगा है। और ये डिफरेंस स्पष्ट पता चल गया। पहले की वंदे भारत और आज की वंदे भारत जब ये चली थी तब इसके अंदर वाईफाई की सुविधा नहीं थी, और आज इसके अंदर वाईफाई की सुविधा है। आप यहाँ से वाईफाई से नेट चला सकते हैं। अभी अलग बात है कि कनेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ या ट्राई कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये भी अलग बात है। यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, बस ये बोलने लायक का हो गया है कि जिसमें वाईफाई दिया गया है। आप बैठ के अंदर मूवीज़, टीवी शो एक्सेट्रा देख सकते हैं, पर इसमें कोई कंडीशन अवश्य होगी। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी चाहे फ्री देख सकते हैं। देखिए रेलवे स्टेशनों पर लगाया गया ना, पहले तो हमेशा फ्री था, फिर 30 मिनट हो गया, 30 मिनट आप फ्री चला सकते हैं। फिर स्पीड डाउन कर दी गई, 1 MBPS अब मैक्सिमम स्पीड आती है स्टेशनों पे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट हो पाता है या नहीं। तो हमें साइन इन का नोटिफिकेशन तो आया, हमने क्लिक किया और वो गायब हो गया। और अब क्या ही करें, साइन इन जो आया था वो गायब हो गया। लग तो गया था कि वो कनेक्ट हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर से ट्राई करते हैं, मोबाइल को रिस्टार्ट वगैरह करते हैं एक बार, जैसे 1-2 मिनट और ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए। वो साइन इन का नोटिफिकेशन तो आया था पर गायब क्यों हो गया। तो मुझे पता चल रहा है कि बगल वाले लोगों का कनेक्ट है, और मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई नहीं, कुछ तो होगा, लेकिन बगल वालों का कनेक्ट है, मतलब कि वाईफाई इज़ वर्किंग। आपके मोबाइल में कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या ही बोले, मेरे में तो नहीं हो रहा है। मैं रिस्टार्ट करके ट्राई करता हूँ एक बार। तो मैं मोबाइल को रिस्टार्ट करके दोबारा से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग अनसक्सेसफुल each time. I am not I am not becoming successful in connecting the network, and that sign in option is not coming by anyway. Once again it should come, but it is not coming now. It came just for one time, and I clicked, but it disappeared. And now I am trying, literally I am trying very hard, but it is still not connecting anyway. So that I can say a drawback of this coach. Maybe this is a fault in this coach. You can say this ट्रेन मीडिया नाम का वाईफाई देख सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स वाईफाई है, बट कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या ही करें। कनेक्टिंग टू वाईफाई नेटवर्क, let's see what happens, but I am pretty much sure now that it is not gonna connect at any cost, so I should leave this thing. And but
but the twist is you should try. There is a possibility that in your mobile or phone it will be connected, and the person who is sitting beside me that have active internet connection due to this Wi-Fi. And also you can see the railway. This is due to the station. This is keeping any station that has Wi-Fi access, that Wi-Fi is being shown here, nothing else. So let's see what happens, and I hope it will be connected and there is no problem. It is not going, because in my both the sims I have 1.5 GB data. I have no problem with data. और फ़िलहाल हम कानपुर और प्रयागराज या जस्ट मिडिल में पड़ने वाले फ़तेहपुर नामक स्टेशन को क्रॉस करने जा रहे हैं। फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है, पर अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, फ़तेहपुर क्रॉस भी हो जाएगा शायद आपको पता भी नहीं चले। मैं अपनी कोशिश तो कर रहा हूँ कि कैप्चर कर पाऊँ फ़तेहपुर क्रॉस होने को, क्योंकि इतना अंधेरा है। आप स्टेशनों के बगल में जो लाइट लगी है ना, वो भी आपको ऐसी प्रतीत होंगी जैसे बहुत डिम हो। बहुत ही फास्ट लाइट की ज़रूरत है इस शीशे से देखने के लिए। ये डिफरेंस एक है जो ये फ़तेहपुर आप देख सकते हैं, ये निकल रहा है फ़तेहपुर, और कैसे निकल रहा है और कब निकल जाएगा शायद मुझे भी ना पता चले, लेकिन ये तो पता चल गया कि फ़तेहपुर निकल चुका है आई गेस। मुझे एक प्लेटफॉर्म तो दिखा था रास्ते में, शायद वही फ़तेहपुर था। क्या ही बोलूँ मैं। अब ये प्लेटफॉर्म कैसे पता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो वेयर इज़ माई ट्रेन है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ये हो सकता है प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन खड़ी है आई गेस। कुछ भी नहीं बता सकते। एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन द नाइट फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस। यू कैंट व्यू एनीथिंग क्लियरली इन आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ एनी आउटसाइड थिंग। if the exterior thing has less or has not ample amount of light, so unless and until the exterior thing have a good light source, you can't see anything clearly from inside, and you can see the outside view, totally black. Let's try to edit the video and then see what happens. तो बाहर तो मैं दिखाने से रहा, केवल स्टेशन ही कुछ मेजर स्टेशन दिखा सकता हूँ जहाँ पे रोशनी काफ़ी तेज़ हो। अंदर ही देखते हैं, ट्रेन की स्पीड ही देखते हैं कम से कम, कुछ तो देखने से सही। तो आप देख सकते हैं पूरा कानपुर सेंट्रल अभी हमारे 17 किलोमीटर का बचा है, 16 किलोमीटर बचा है, और ट्रेन ने कुछ तो कवर किया है एटलीस्ट। 1 घंटे 10 मिनट लेट थी कहाँ। तो आप देख सकते हैं पूरा 130 किलोमीटर पर आवर है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्टेशन आ रहा है कौन सा जा रहा है, पूरा ट्रेन गुजर रही है 130 किलोमीटर पर आवर से। स्टेशन पे जो अगल बगल जो पटरियाँ चेंज होती हैं, जो कि कानपुर लखनऊ एक्सेट्रा बड़े स्टेशनों पे आपको पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है। ट्रेन भले ही नॉन स्टॉप हो, पर उसको वहाँ पे इतना स्लो होना पड़ता है कि अगर वो नहीं रुके भी चल रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो समझ लीजिए वो रुकी ही थी वहाँ। और कवर तो आगे किया जाता है स्टेशन से निकलने के बाद, जो कि इस समय हो रहा है। तो पूरा 130 किलोमीटर पर आवर का ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है। ऐसे मैं 2-3 स्पीड टेस्ट और आपको दिखा दूँगा कहीं अलग अलग लोकेशंस की, और क्या कर सकते हैं, और स्टेशन को दिखाऊँगा जहाँ पे थोड़ी लाइट तेज़ हो, जैसे कानपुर सेंट्रल। अवश्य वहाँ लाइट तेज़ होगी, लेकिन फिर भी वीडियो को देखने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, पर ठीक है ट्राई करते हैं। हम कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. कृपया ट्रेन की पूरी तरह से रुकने के बाद सावधानी से उतरें। Please remember to take all your belongings with you. Thank you for traveling with Indian Railways.
भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। We are approaching Kanpur Central Station. हम कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. कृपया ट्रेन की पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। Please remember to take all your belongings with you. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Thank you for traveling with Indian Railways. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आशा है आपने उस महिला की सुंदर आवाज़ को सुना ही होगा, जो कि बोल रही है भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम कानपुर सेंट्रल जंक्शन पहुंचने वाले हैं और ठीक है, ये सुविधा होना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से तो कोई यात्री बाहर देख के नहीं बता सकता कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। जैसा कि हम लोग किया करते थे पहले, जब तक ये वेयर इज़ माई ट्रेन जैसा ऐप नहीं था, तो हम क्या करते थे, बाहर झांकते थे, हाँ ये स्टेशन गुजर गया, अब वो आएगा। लेकिन अचंभों की बात यह है कि उस समय मतलब इतना सुविधा ना होने के बाद भी हमारे जो पापा मम्मी हुआ करते थे, वो सीधे ट्रेन को मीन्स अपने राइट स्टेशन पर ही उतरते थे। अलग बगल मतलब किसी फर्जी या अलग स्टेशन पर नहीं उतरते थे, एकदम एग्जैक्ट उसी स्टेशन पर उतरते थे। मतलब उन लोग की मनोशक्ति देख सकते हैं हम लोग से कितनी स्ट्रांग है। और फाइनली हम कानपुर सेंट्रल पर प्रवेश कर रहे हैं। शायद यही प्लेटफॉर्म है, पर कोई गारंटी नहीं है मुझे। नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये तो घर है। घरों पर लाइट इतनी तेज़ है कि हम स्पष्ट देख सकते हैं। आप सोचिए, अब कानपुर सेंट्रल आ रहा है। हाफ पार्ट ऑफ जर्नी हैव बीन completed at this point and half part of journey is remaining. More than half is remaining and a little bit less of half is completed till now. So अब आ रहा है कानपुर सेंट्रल और फाइनली अब हम प्लेटफॉर्म देखने के काबिल हो जाएंगे शायद, पर अभी भी नहीं हुए हैं। अभी नहीं आया प्लेटफॉर्म, भी ये फाटक था ट्रेन का। जल्दी प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा। मैं बता रहा था कि जब पहले कुछ नहीं था तो लोग मतलब अपने गंतव्य स्टेशन पर एग्जैक्ट पहुँच जाते हैं। बाद जब सब कुछ है तब भी लोग सो जाते हैं, तो एक स्टेशन भूल जाते हैं उतरना कहाँ है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। पुराने समय के लोग हमसे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उनके पास टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी काम करने की स्ट्रॉन्ग क्षमता थी। नो डाउट हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पर अगर हम इसमें सतर्कता नहीं बरतेंगे तो फिर ले डूबेंगे। उनसे भी कम क्षमता से कार्य कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी में यही एक कमी है कि, और एक अच्छाई भी है कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हर जगह पे सतर्कता बरतनी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका उपयोग सदुपयोग ही करना है, दुरुपयोग नहीं करना है किसी भी क्षेत्र में। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अब हम कानपुर सेंट्रल पहुंच रहे हैं। वीडियो की लेंथ 1 आवर हो गई है, पर मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूं या 1 पार्ट में ही रखूंगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। 2 पार्ट में करूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
600 729 किलोमीटर के सफ़र को मैं 2 पार्ट में दिखा रहा हूँ। मेरे ऑडियंस क्या ही बोलेंगे। हाँ, मैं ये आपकी सहूलियत के लिए कर दूँगा कि टाइम स्टैम्प लगा दूँगा, तो आपको जो पार्ट स्किप करना हो आप स्किप कर लीजिए, जो आपको इंटरेस्टिंग हो वो इंटरेस्ट के आधार पे आप देख लीजिए। मैं कवर सारी चीज़ करूँगा। फाइनली प्लेटफॉर्म आ गया है, तो मैं कवर सब कुछ करूँगा, जिससे कि कुछ लोग जो सब कुछ देखना चाहते हैं वो सब कुछ देख लें, जिन जो आज तक कभी इस रूट पे सफ़र नहीं किए हों या वंदे भारत में ना किए हों, तो वो सब कुछ देख लें। उनको पूरी फील आ जाएगी कि मैं वंदे भारत में ही बैठा था। और जो देख चुके हैं, जो कुछ नया देखना चाहते हैं, उस टाइम स्टैम्प के अनुसार वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो ये सब मैं कर दूँगा आपकी सहूलियत के लिए। और वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए इससे आप घबराइएगा मत। मैं भी ध्यान रखता हूँ बिल्कुल कि इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देखेगा, कोई पसंद है, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है, इसलिए टाइम स्टैम्प लगा दिया हूँ। जिसको फास्ट फॉरवर्ड मोड करना है वो 2x पे कर सकता है। टाइम स्टैम्प लगा दूँगा, जिससे आप को जो इंटरेस्टिंग लगे वो देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हमको जाना है, जहाँ तक मुझे लगता है, और 1 पर ही जा रहे हैं हम। कानपुर सेंट्रल लोग दौड़ रहे हैं, मात्र 2 मिनट को स्टॉपेज है। ट्रेन 1 घंटे लेट है। कभी कभी बिफोर भी पहुंच जाती है, कोई बात नहीं, इसमें अवश्य बिफोर पहुंचती है। कभी कभी 6:28 से पहुंच जाती है, कभी 6:24 से पहुंच जाती है, कभी 6:30 पर पहुंचती। 6:30 एग्जैक्ट टाइम है, वैसे 7:30 पे पहुंच रही है। तो कभी 6:20 पे पहुंच जाती है, तो फिर 10 मिनट रुकी रहती है। इसमें कोई वो संदेह नहीं है। तब आराम से उस समय स्टेशन के बाहर हम उतर सकते हैं, देख सकते हैं वंदे भारत को। ऐसे ही जैसा में उतरना बहुत ही खतरे से भरा है। 2 मिनट में पता चला लोग चढ़ ही रहे हैं कि ट्रेन चल दे, इसलिए बहुत ही रिस्की काम है बाहर उतरना स्टेशन के, जब ट्रेन डिलेड हो। खासकर ये वाली ट्रेन जिसमें गेट बंद हो गया तो ख़त्म काम से। और अन ट्रेनों में क्या होता है, राजधानी दुरंतो सेटा में हम उतर जाएंगे, ट्रेन चल भी लेगी, तब भी हम एक हद तक ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। उसमें गेट बंद नहीं होते, हम ट्रेन के अंदर घुस सकते हैं चलती ट्रेन पे। और आपने भी और हमने भी कई बार ऐसा किया ही है हमने, तो आपने भी किया ही होगा कि ट्रेन चल रही हो, आप बाहर उतरे हो, और तब आप ट्रेन के अंदर चढ़े हो, या तब आप उतरे हो, अपने किसी परिजन को छोड़कर आए हो, और तब आप ट्रेन के अंदर से बाहर आए हो। तो फाइनली कानपुर सेंट्रल आ गया। हम काफ़ी आगे जा